नमस्कार, मैं रत्नेश एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा पिछले दिनों 5 अगस्त 2020 को राम जन्म भूमि मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया, लेकिन इस पे भारत के लोगों ने ही दुराग्रह पूर्वाग्रह का प्रदर्शन किया है। उससे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि दुराग्रह का जो प्रदर्शन लोगों ने किया है सोशल मीडिया पे या अन्य माध्यम से, वह जयचंद ही हैं और इन जयचंदों से सावधान रहना अति आवश्यक है। क्योंकि जिस तरह से ये अभी वर्तमान में जयचंद की भूमिका निभा रहे हैं, आगे भी भविष्य में यह अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले हैं। अतः आप सतर्क रहिए और सतर्क रहने के लिए ज़रूरी है कि जयचंदों का एक एक करके पहचान आवश्यक है। तो इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं एक विश्लेषण रख रहा हूँ, संक्षिप्त विश्लेषण। मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग लोगों ने किस ढंग से क्या बातें रखी है उस पर मैं विश्लेषण करूँगा। तो आइए एक सम्मिलित विश्लेषण करें। मैं अपने देखने वालों को, उनको अपने देश के अंदर, अपने समाज के अंदर जो जयचंद हैं उनको समझें, परखें। कोविड महामारी के बावजूद इस समारोह ने दुनिया का जो ध्यान है वह आकर्षित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वाभाविक रूप से एक बड़े वर्ग ने इस समारोह का स्वागत करते हुए राम के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, व्यक्त किया है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो वामपंथी, सेकुलर और लिबरल कहने वालों ने इस दिन को लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात करने वाला दिन बताया है। देश के सांस्कृतिक धार्मिक मूल्यों से कटे इन लोगों ने यह साबित करने की भी कोशिश की कि 5 अगस्त का जो दिन है, ऐसे दिन के रूप में याद रखा जाएगा जब बहुसंख्यक ने अल्पसंख्यकों पे कुछ आपत्तिजनक कार्य, आपत्तिजनक बातों को थोपने का काम किया है। ऐसे दुराग्रही लोगों की सोच बदलना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि उनकी सोच बहुत संकुचित है। यह सोच के मूल में उनकी शिक्षा दीक्षा है, जिसको हमें समझना पड़ेगा। यह सोच, यह वर्ग जो है उनका पाश्चात्य संस्कृति से इतना अभिभूत है, इतना प्रभावित है कि वह अपनी संस्कृति और उसकी मान्यताओं से परिचित ही नहीं होना चाहता है। इस कारण हमें वह राम मंदिर की महत्ता नहीं समझ रहा, यह भी देखना पड़ेगा, यह भी समझना पड़ेगा। राम मंदिर महज एक मंदिर नहीं है, इसकी महत्ता एक तीर्थ स्थल से बढ़कर है, क्योंकि यह राम के जन्म स्थल पर निर्मित हो रहा है। इसकी महत्ता उतनी ही है जितनी मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की है। इसकी महत्ता उतनी है जितनी काशी में विश्वनाथ मंदिर की है। दुराग्रही पूर्वाग्रही वर्ग यह समझने को तैयार नहीं दिखता कि किसी देश की आत्मा उसकी अपनी संस्कृति में रची बसी होती है, और राम इस देश की संस्कृति में बहुत गहरे रचे बसे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि आज़ादी के बाद शिक्षा व्यवस्था में वामपंथी हावी रहे और उन्होंने जानबूझकर इतिहास को एक पक्षीय ढंग से प्रस्तुत किया है। गलत इतिहास के साथ ही सेकुलरिज्म ने भी ऐसे लोगों के चिंतन को दूषित किया जो तुष्टीकरण का पर्याय बन गया, रह गया, और ऐसा प्रतिनिधि करवाया गया, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कराया गया।
इन सेकुलरिज्म में हिंदू मूल्यों और मान्यताओं की कोई जगह नहीं है। इन सेकुलरिज्म में ऐसा भाईचारा है जहां पे एक वर्ग चारा ही बनकर रह जाता है और चारा बनने वाला वो भाई भाई का नारा लगाता है, लेकिन एक वर्ग जो है वह चारा को निगलने का काम कर रहा है, सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहा है। इन सेकुलरिज्म को सही समझने वाले इस मुगालते में हैं कि भारत इसलिए सेकुलर है क्योंकि संविधान में सेकुलर शब्द का उल्लेख है। लेकिन ध्यान रहे, संविधान में सेकुलर शब्द आपातकाल के दौरान जोड़ा गया। संविधान निर्माताओं ने इनकी आवश्यकता नहीं समझी, और इसीलिए नहीं समझी क्योंकि वे जानते थे कि भारत तो सदियों से पंथ निरपेक्षता का पोषक रहा है और सर्वधर्म समभाव उसके स्वभाव में है। सेकुलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समाज या तो भयभीत करने का काम किया गया या फिर उनकी अनुचित मांगों को मानने का काम किया गया, जिसका सटीक उदाहरण साहबानों का केस है। सेकुलरिज्म की जो विकृत राजनीति के कारण ही अयोध्या का समाधान होने में इतनी देरी हुई है। यहाँ तक कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी ये समाधान नहीं निकाल पाए। ये सेकुलरिज्म के आडंबर में कथित सेकुलर लिबरल लॉबी ने इसके लिए पूरी कोशिश भी की कि उच्चतम न्यायालय अयोध्या विवाद सुलझाने का काम न करे। कायदे से आजादी के बाद अयोध्या विवाद का समाधान उसी तरह होना चाहिए था जैसे सोमनाथ का जो सोल्यूशन निकाला गया था, समाधान किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह रही नेहरू की वामपंथी सोच। नेहरू सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के भी खिलाफ थे वह, लेकिन गृह मंत्री सरदार पटेल और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आगे उनकी एक न चली। कांग्रेस नेहरू की सोच को ही आगे बढ़ाती रही, मुसलमानों का जमकर तुष्टीकरण करती रही। इसी कारण वह समान नागरिक संहिता पर भी मौन रही या फिर उसका विरोध करती रही। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह पर गलतियां निकालने वाले, मीन मेख निकालने वाले यह लोग समझने सुनने को तैयार नहीं दिख रहे हैं कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा क्या है। उन्होंने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम बताते हुए इसके साथ ही साथ रेखांकित किया कि यह मंदिर वर्तमान को अतीत और स्वयं को संस्कार से जोड़ने का एक पहल है। इसमें संदेह नहीं है इतनी आसानी से भूला जाएगा आम जनता के द्वारा जो कांग्रेस ने कुकृत्य किए हैं, किस तरह राम मंदिर निर्माण में अरंगे डाले हैं। शायद कांग्रेस को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और इसी कारण राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने राम का स्मरण किया। लेकिन तथ्य यह भी है कि कई कांग्रेसी राम मंदिर के खिलाफ अपना बयान देने में लगे हुए हैं, यह भी देखना पड़ेगा। इन कांग्रेसी नेताओं की सोच वैसी है जैसी विदेशी मीडिया में राम मंदिर विरोधी लेख लिखने वालों की है। उसमें कई लेख ऐसे लिखे गए हैं जिनका मकसद मुस्लिम समाज की भावनाओं को भड़काना है और मोदी के नेतृत्व को भारत में नीचा दिखाना है। लेकिन विडंबना यह है कि पढ़े लिखे भारतीय इन लेखों से प्रभावित हो रहे हैं और हुए हैं। कुछ कह रहे हैं कि अयोध्या में अस्पताल या विश्वविद्यालय बनना बेहतर होता। आखिर राम जन्मभूमि पर अस्पताल या स्कूल बनाने की जिद क्यों? क्या अन्य स्थल पर उन्होंने बनाने से मना कर दिया था? क्या अयोध्या विवाद ने इस अन्य स्थान पर बनाने के लिए रोक लगा रखा था कि देश में कहीं और अस्पताल या स्कूल न बने? इस तरह के दुष्प्रचार का काट हमें देखना होगा, समझना होगा।
हर भारतीय को बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ेगा इस विषय पर। ऐसा व्यवस्था हमें करना पड़ेगा कि अपनी संस्कृति का निरादर ना करें, वे कहीं आदर नहीं पा सकते हैं जो अपनी संस्कृति का निरादर करते हैं, सभ्यता को नीचा दिखाने का काम करते हैं। यह सबकी जिम्मेवारी है, यह सबकी जिम्मेवारी है कि हिंदू संस्कृति और समाज अपनी खामियां और कुरीतियों से मुक्त हो, और साथ ही साथ ऐसा सोच तभी संभव है जब राम मंदिर निर्माण के साथ ही चरित्र निर्माण का प्रक्रिया जो है उस पे बल हम सब मिलकर एक साथ दें। तो ये था एक संक्षिप्त विवरण जो मैंने आपके समक्ष रखा है। अगले वीडियो में मैं आपसे इसी संबंधित जो है, जो मीडिया में कुछ पत्रकार कैसे राम मंदिर मुद्दों को गलत तरीके से आम जनता के बीच रख रहे हैं उस पर रखूंगा, और कुछ नेता जो सेक्युलरिज्म का चादर ओढ़कर सिर्फ मुस्लिम का तुष्टीकरण कर रहे हैं और हिंदू समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।